ससुराल का काम है, एकदम नए कपड़े पहन के आ जा। आ गए भाऊ। अबे तेरे को नया कपड़ा पहन के आने बोला था, ये कौन सा कपड़ा पहन के आ गया? भाऊ नया कपड़ा यही है मेरे पास। मेरे पास दूसरा वाला, उसको पहन ले चल। सब्जी काटने वाले आ गए? आओ आ गए। खाना बनाने वाले आ गए? आ गए। खाना परसने वाले आ गए? आओ आ गया। पानी भरने वाला आ गया। और इक्का दुक्का सामान लगता है वो देने वाला आ गया? वो तो आ गया। साला पूरे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, जब ही चला कहाँ गए पता नहीं। अरे आ गया ना ससुर जी। सब लोग तो आ गए हैं, बस एक ही आदमी नहीं आया है, बर्तन साफ करने वाला। वो पैसे ज्यादा मांग रहा था इसलिए उसको कैंसिल करवा दिया। हाँ तो दूसरा बर्तन धोने वाला मंगवाओ ना। अब खड़े से किसको बुला ले? अरे तो ये दोनों कब काम आएंगे? ससुराल में जब ही चले तो काम करते हैं। ससुराल का काम है, बर्तन तो धोना ही पड़ेगा ना। ससुराल का काम है, करना तो पड़ेगा ही। ले जल्दी जल्दी साफ कर। ये भी बचा, इसको भी हाँ ठीक है धो देता हूँ। और होगा तो ला दो, साला आज तो कर ही देता हूँ, पूरा साफ ही कर देता हूँ। लो पकड़ो इसको, इसकी मम्मी धान काटने गई है, इसको संभालो आज। अरे बच्चा खिलाना हमसे नहीं हो पाएगा, हम खिला नहीं सकते। हाय बच्चा खिलाते नहीं आता? अबे बच्चा खिलाना सीखोगे जब तो तुम्हारी शादी होगी, तब काम आएगा। ले बे चल, इसको खिला जल्दी जल्दी, रोना नहीं चाहिए। अरे भाऊ क्या तुमको मैं बच्चा खिलाने वाला दिखता हूँ? दिखता तो नहीं, लेकिन तेरी शकल गोरिल्ला जैसे जरूर दिखती है, एकदम जोकर टाइप। वेट, ये बच्चे खिलाना मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अबे रुक रुक रुक, ये 10 रुपए भी दिए बिस्किट खिलाने के लिए। बच्चे को भूख लगी होगी, इसके लिए बिस्किट लेके लाता हूँ। एक हाथ में एक रखो, दूसरे हाथ में दूसरा। अब हाथ तो ही नहीं है, मैं रख लेता हूँ बाकी। साले बच्चे का बिस्कुट रख रहे, एक मेरे को तो दे दे खाने के लिए। अबे तो रोने लगी, अब कैसा करेंगी? बच्चे को चुप कैसे कराना है मेरे को पता चल गया है, रुको। खत्म, बाय बाय, गुड बाय, गया। अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ही। हेलो, अबे कहाँ पे हो बे तुम लोग? साला मैं पाइप लेके नदी पहुँच गया हूँ, कितना टाइम लगेगा तुमको आने के लिए? भाव बस आ रहे 15 मिनट में। ठीक है जल्दी आओ, तब तक के मैं पाइप बिछा के रखता हूँ। आओ बस निकल गए। साले ये लोग आज की डेट में आती है कि नहीं तो क्या मालूम। अबे कब तक के आओगे तुम लोग? बे साला मेरा पूरा वायर बिछा के हो गया है। भाव बस 10 मिनट में आ रहे हैं। जल्दी आओ बे, पूरे खेत की गन्ना बाड़ी मर गई है, साला तुम टाइम पास कर रहे हो उधर। आओ ठीक है। हो गया पूरा काम, अब बस ये पाइप को इसमें लगाना है। ये भी लग गया, लेकिन साले ये लोग नहीं आ रहे अभी तक के। अबे कब तक आओगे तुम लोग? बे साला पूरे पाइप लगा डाला, ये मोटर के कनेक्शन कर दिया, अब बस मोटर चालू करने की रह गई है। अरे भाऊ घर से निकल गए, बस रास्ते में ही है। हाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, जल्दी आओ, वो देना है। फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई है। भाऊ क्या देख रहा है? साथ निभाना साथिया देख रहा था। भाऊ आवाज सुन के साफ पता चल रहा है कि तू बॉर्डर 2 का ट्रेलर देख रहा है। वो तो अभी देख के आए। अबे सालो वो सब छोड़ो, तुम अभी तक के कहाँ गए थे? सुबह से फोन लगा रहा हूँ तुमको। भाव वो हम थोड़ा सा काम में थे। काम था तो ठीक है, अब काम करते रहो। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज जो लाया था ना मैंने, इस पे तुम साइन करो फटाक से। वो 20 लाख रुपए का चेक है ये? हाँ चेक है 20 लाख का। जल्दी कर, ये ले तू भी कर। हाँ और अब दफा हो जाओ, और सालो दिखना मत मेरे को दोबारा मेरे खेत में। भागो बे सालो, सुबह से फोन लगा रहा उस सालों को। खत्म हो गया भैया मैटर। 25 में नहीं कर पाए कमबैक तो क्या ही बदलेगा 26 में हाल, इसीलिए खेलने आ गए अपन बैट और बॉल। चलो जल्दी से आ जाओ। अरे भाई इससे अच्छा तो अपन कबड्डी खेलते, उसमें सातों को सात मारता, एक साथ मारता। अबे तेरे को देख के डर लगे ना लगे, लेकिन तेरी बातों से बहुत डर लगता है मेरे को। देखो ये बॉलर है बिना हाथ वाला, इसके हाथ नहीं है, ये अपने मुंह से बॉलिंग करवाएगा। खेत का काम चालू हो गया है और सुबह सुबह खेत आना पड़ता है। ठंडी में साला मेरे पास स्वेटर ही नहीं है, स्वेटर लेना पड़ेगा लगता है बे। भाऊ मेरे पास भी स्वेटर नहीं है, दिला दो ना एक। 2 साल पहले तो तेरे को सूटर दिलवाया था, इतनी जल्दी छोटा हो गया क्या? 2 साल चलेगा और वो उसको ही पहन के चला। ये कौन सा दुकान में ला लिया बे? मेरे नाम से खोल लिए। अरे भाऊ नया दुकान खुला है, भैया जल्दी से स्वेटर दिखा दो भाऊ के लिए। ए लो भैया, दुकान का सबसे ट्रेंडिंग आइटम। कितने का है भैया? 600 रुपए का मात्र। 600 रुपए? अरे बाजू वाली फुटपाथ में तो 400 रुपए का मिल रहा है, तुम 600 में दे रहे हो? अरे भाऊ पिछले महीने पेट्रोल का दाम 100 रुपए था, अभी 110 हो गए ना, कई दिन नहीं रह गए, अब 400 का स्वेटर 600 का हो गया। अरे हट, मैं नहीं खरीदता, चलो यहाँ से। अरे भाऊ रुको तो, मेरी इज्जत नहीं करते तुम वो बात अलग है, लेकिन यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। मैंने तुमको यहाँ पे लाया हूँ,
यहाँ से खाली आ जाएंगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अबे स्वेटर लिए ना 200 रुपए महंगा हो गया लगता है मेरे को। तेरे मोबाइल में फोन आ रहा है, स्पीकर पे रखो। भैया तुमने 600 रुपए का स्वेटर बिकवाए हो तो 200 रुपए कमीशन कब ले जाओगे? बहुत दोगला बात थी। साले स्वेटर में 200 रुपए का कमीशन निकालेगा। साला कई दिनों से किसी ने मेरे पास से जीवन बीमा पॉलिसी नहीं लिया। ऐसे से तो एक दिन मेरी दुकान बंद हो जाएंगी। आज कैसे भी करके एक ना एक पॉलिसी तो बना के रहूंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। LIC की एक जबरदस्त स्कीम निकली है। तुम अपने खास हो इसलिए सिर पर तुमको बताने आया हूँ। ये स्कीम ऐसी है ना, तुम मर भी गए तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी तुम्हारी लाश को दफनाने के लिए। मेरे को सबसे पहले ये बताओ तुम्हारी एज कितनी हुई है अभी? मात्र 22 साल। 22 साल? अबे फिर तो ये वाली पॉलिसी सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारा बजट कितना है? 1 करोड़ वाली पॉलिसी कर लोगे तुम? हाँ आराम से हो जाएगा ना? देखो अपने को क्या करना है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार तुमको 1 करोड़ रुपए जमा करना है यहाँ पे, फिर तुमको 6 साल तक के कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखो 6 साल की गैप दिख रही है तुमको, लेकिन असली पिक्चर चालू होती है 6 साल के बाद। हर साल तुमको मिलेंगे 10 लाख रुपए। ये देखो ये जितना भी हरा दिख रहा है ना, हर साल जब तक कि तुम मर नहीं जाते तब तक के ये पैसा मिलेगा। और अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी अचानक से मृत्यु हो गई तो कितने रुपए मिलेंगे मालूम क्या? 2 करोड़ 28 लाख रुपए मिलेंगे इकट्ठे तुम्हारे परिवार को। और अगर तुम मर गए तो? मैं मर गया तो कंपनी देगी ना, LIC की कंपनी भर देगी ना पैसा तुम्हारा पूरा। ये थी स्कीम, मैंने तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझा दिया। अब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दो, मैं कार्यवाही चालू करता हूँ। अभी तो फिलहाल में इतने पैसे नहीं है, इससे कम वाली होगी ना वो बताओ, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सके। कम वाली स्कीम है, एक और स्कीम है मेरे पास। ये देखो इसमें क्या करना है, 1 साल में 30,000 रुपए जमा करना है। ऐसा ही तुमको 21 साल तक 30,000 रुपए जमा करना पड़ेगा और फिर तुमको 50वें साल मिलेगा 11,25,000 रुपए। ये जमती है स्कीम? नहीं सर ये भी नहीं जम रही, इससे कम वाली होगी तो वो बताओ। मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा बजट क्या है, उस हिसाब से मैं तुमको पॉलिसी बताता हूँ। प्रभात अपने कितने बच जाती है एक महीने में? वही 400 से 500 रुपए। 400 से 500? सर ऐसा करो 150 से 200 वाली बना दो। साला 2 घंटे से उनको स्कीम बता रहा हूँ, पसीना पसीना हो गया गर्मी में, और वो बोल रही 150 से 200। साले इसी से गुस्सा आती है कि मारू सालों को। ये छोड़ता हूँ काम मत साला, मारने गई LIC की कंपनी। शहर में देखते हैं लोग IPL मैच और अपन देखने आ गए पट। भाव ये तो डायलॉग कुछ मैच ही नहीं हुआ। अबे तो साले मैं क्या डायलॉग बाजी मारने हो क्या? पट देखो ना बे चुपचाप, चाहे कुछ भी हो जाए, लालच में आके अपने को पैसे नहीं लगाना है। भाई तो यहाँ से और देखो आराम से। भाव बैलजोड़ी पे ध्यान देना, अगर तिरपे गिरपे तो डायरेक्ट अपने पे आएंगी। तू तो बड़ा अकली हो गया रे संतोष। बचपन से हूँ मैं। बचपन से अकली नहीं है साले, तेरे को पट का शौक होगा। 10 बार देखने गया हूँ आज तक। 10 बार नहीं भाव, बस 9 बार गया हूँ। अबे क्या जोर से भाग रही है बैल बे? भाव ये पट भराते तो ठीक है, पर बैलों को मारना नहीं चाहिए यार। अबे सही बोल रहा है साला, बैलों को बहुत मारते हैं यार। मैं तो बोलता हूँ बिना तुतारी वाला पट भराना चाहिए। हाँ भाव ये सही बोला तूने। साला फाइनल कब चालू होगा बे? भाव फाइनल चालू होने बहुत टाइम है, 100 रुपए में कुछ खाने का लाता हूँ। जा भला लेके आ, भूख बहुत जोर के लग गई है साला। ये ले जल्दी क्या 100 का 200, 100 का 200, 100 का 200। भैया तुम्हारे कितने लगे? 200 भैया। भैया दान नंबर 1 पे 100। दान नंबर 1। हाँ ठीक है, 100 के 200 मिलेंगे भैया। साला ले लो भैया तुम्हारे 4 के 800। भैया तुम हार गए यार। अरे मालिक एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई बे? जाते जाते 100 की नोटी घूम गई। अबे साले ये काम नहीं होता बे तेरे से ढंग से। संतोष तू जा रे 100 की पत्ती दे। 100 की नहीं बे, तेरे पे भरोसा नहीं है साले, तू उधर जाके सट्टा लगा डालेगा। प्रभात पे भरोसा था इसलिए उसको दे दिया। साले तूने 100 रुपए घुमाया लेकिन पूरा बजट हिल गया बे। एक काम करते हैं, ये 200 रुपए है, बताओ कौन सी जोड़ी पे लगाएंगे? भाव बैलों की चाल देख के बता सकता हूँ कि कौन सी जोड़ी जीतने वाली है। कौन से दान की जीतेंगी? दान नंबर 2। पक्का? पक्का। ये ले जा, लगा क्या 200 रुपए। ठीक है। दान नंबर 1 की जोड़ी विजेता। साला बैल की चाल देख के समझ जाता हूँ, बोलता है कि कौन सी जीतेंगी। भाव भारी तो उसमें मेरी क्या गलती? तो तू पैसे भर दे बे, मेरे पैसे भर दे। साला 300 रुपए का नाश कर दिया। साले तेरी 2 दिन की रोजी काटूंगा मैं। बेटा जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन तेरे को बेच के एक थार लाऊंगा। हेलो हेलो हर्षू, मशीन लाना खेत में यार, धान कटाई पे आ गए अपना। हाँ अब भी आते 2 घंटे के अंदर मशीन खेत में पहुंच जाएंगी। अबे संतोष प्रभात, अबे जल्दी घर आओ, अपने को ऑर्डर आ गया धान कटाई का। आओ जल्दी आओ। अबे कितना टाइम लगाते हो बे? पहले ही दिन साला पूरा लेट कर दिए। लो मशीन निकालो। आने दे आने दे, पूरी साफ करना पड़ेगा अपने को मशीन। ये मशीन में तो पूरा जंग लग गया बे। प्रभात इसको साफ करने के लिए पेट्रोल लाना पड़ेगा अपने को। वो मशीन को पेट्रोल से जलाने से जंग साफ हो जाएगा क्या? अबे साले अति बैल, पेट्रोल डालने से जंग निकलता है। संतोष जा तो 50 रुपए का पेट्रोल लेके आ।
प्रभात ये टंकी वंकी को पानी से पोछना पड़ेगा, जा एक बाल्टी पानी लेके आ। भाव ने तो मशीन धुलने के लिए पेट्रोल मंगवाया है। एक काम करता हूँ भैया, 2 रुपए की हल्दी और एक चूना पैकेट छोटा वाला। बाटल में भर देता हूँ पानी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चूना। ये बन गया मेरा पेट्रोल। भाव ये ले पेट्रोल। साला 50 रुपए में इतना ज्यादा और इतना कलरफुल पेट्रोल कहाँ से आने लगा बे? भाव ये ओरिजिनल पेट्रोल है और ऊपर से जीएसटी भी कम हुई है अभी। अबे हाँ ना, मैं तो भूल गया था, जीएसटी कम हो गई ना यार। अब इसको डालते अपन चैन पे। हाँ? अबे क्या नीच दुकानदार है बे, पेट्रोल बोल के पानी बेच रहे हैं वो लोग। पूरा भरोसा ही उठ गया दुकानदारों से। हे पानी से साफ करो। चलो हो गई मशीन साफ, लेकिन साला ये इधर जंग। अबे साले तू थोड़ी देर रुक नहीं सकता क्या बे? सॉरी भाव, गलती हो गई। संतोष मेरा चेहरा काला हो कह रहा है? नहीं भाव, एकदम चकाचक दिख रहा है। नहीं हुआ ना? चलो बे खींच चलो, साला टाइम हो गई बहुत। एक तो चालू कर बे, चालू करना। आप चालू कर रहे तो चालू नहीं करेगा साला। आज हाईवे पर गाड़ी चलाने के नियम सीखना है। सालो तुम दोनों को कार तो सिखा दिया, लेकिन हाईवे पे कार कैसे चलाना है ये तुमको मालूम नहीं है। मालूम है उसके नियम कैसे रहते हैं? नहीं मालूम ना? चलो बे तुमको हाईवे पे कार कैसे चलाती है तो पूरे नियम धर्म बताता हूँ। ये है समृद्धि हाईवे। इसमें कितने रोड दिख रहे तुम लोगों को? 1 2 3 4 5 6। कहा 6 बे 7 है। कहाँ 7 रोड दिख गए बे अंधे तेरे को? वो एक कच्ची रोड। ये वाली, ये बीच वाली। हाँ? मेरे बेटे वो डिवाइडर है, डिवाइडर। क्या बोलते उसको? डिवाइडर। हाँ। देखो तुम लोग जा रहे हो मुंबई, तो ये वाले हाईवे से जाओगे। अगर तुमको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो कौन से रोड का यूज करोगे? ये वाला जो डिवाइडर के पास में रोड है ना, इसका यूज करोगे। काय के लिए यूज करोगे ये वाले रोड का? ओवरटेक करने के लिए। हाँ सही बोला। और ये जो बीच वाला रोड है, इसमें चलते तेज वाहन जो 100 के ऊपर स्पीड में भागते ना, वो वाले। जैसे कि हो गया कार, ऑटो। मेरे लल्ला, ऑटो सिर्फ शहर में चलती है, हाईवे पे बड़ी बड़ी गाड़ी चलती, कार, ट्रक, बस आदि। किन बैलों से पाला पड़ गया मेरा। ये है सबसे लास्ट लाइन। इस लाइन का यूज करते हैं भारी वाहनों को ले जाने के लिए, जैसे कि बस, ट्रक। भाव मेरे को ट्रैक्टर से मुंबई जाना है तो कौन से रोड से जाऊंगा? साले अगर तूने ट्रैक्टर ये हाईवे पे चढ़ाया ना, पहले तो तेरा ट्रैक्टर जब्त मारेंगे और फिर तेरे को भी जेल में जब्त मारेंगे। बैल साला, अगर तेरे को बहुत अर्जेंट है और ले जाना चाहिए ना, तो ये इधर से ले जाना। ये जो पीली जगह दिख रही है ना तेरे को, ये वाली, यहां से जाने देना बड़े धीरे धीरे। वहां से अगर ट्रैक्टर पलट गया तो? पलटेगा तो मरेगा।